नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में कान के बहने के उपचार एवं रोकथाम के विषय में बात करेंगे। पहले भाग में हमने कान क्यों बहता है, ये कितने प्रकार का होता है तथा इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इस विषय में बात करी थी। आज इसी के दूसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं कान बहने के इलाज की। वैसे तो कान के बहने का इलाज कुछ लोग घर से ही शुरू कर देते हैं, यानी घरेलू उपचार ही करने लगते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कान के बहने की समस्या को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। आगे ये पूरी तरह से सुनने की क्षमता को खत्म कर सकता है, बहुत कान की नुकसान कर सकता है। यदि इसको समय रहते हुए नहीं ठीक किया गया, ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन डीप चला जाता है तो कान के अंदरूनी भाग में जा कर के अगर बोन इन्वॉल्वमेंट होती हैं या अंदर भाग में चला जाता है तो ये पार्ट स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से जुड़ा होने की वजह से मेनिंजाइटिस या ब्रेन अब्सेस तक हो सकती है, जो कि जानलेवा साबित होती है। तो इसके उपचार के विषय में हम लोग बात करते हैं। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी में कई ढेर सारी मेडिसिन हैं जो कान बहने में प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें से कुछ मेडिसिन के विषय में हम बताएंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि नज़दीक के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल कर के ये दवाएं ली जाएं। तो हम बात करते हैं दवाओं की। सबसे पहले मैं दवा की बात करूंगा कान बहने में, जो एक बेलाडोना होती है। बेलाडोना कब देना चाहिए? बेलाडोना अगर एक्यूट स्टेज का कान बहने का कंडीशन है, सडनली शुरू हुई है और इन्फ्लेमेशन हो गया है, कान में सूजन हो गई है और कान की दर्द थ्रॉबिंग यानी टप टप करके कान में दर्द हो रही है, तेजी से दर्द हो रही है, सर में तेज दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम बेलाडोना की 30 नंबर की दवाई सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देते हैं और मरीज के कान के दर्द में आराम मिल जाता है। दूसरी दवा है हीपर सल्फ। हीपर सल्फ तब देते हैं जब मरीज को हवा चलने से भी या हल्का सा छूने से, कपड़ा के मूवमेंट से भी जब लगता है तो दर्द शुरू हो जाता है। यानी दर्द बढ़ता है टच से या कोल्ड विंड से, और दर्द तेजी का होता है। खासतौर से बच्चे कान को छूने नहीं देते हैं। इस तरह की अगर स्टेज होती है तो इसमें हम लोग हीपर सल्फ 30 नंबर की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं। बच्चों को 1 बूंद और एडल्ट को 2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दवाई दी जाती है। इसी प्रकार से अगर कान में बहुत तेज का बदबू आ रही है, डिस्चार्ज में बदबू ली हुई है, ऐसी स्थिति आ रही है और मरीज को ठंड ज़्यादा लग रही है, तीक्ष्ण बदबू आती है कान की डिस्चार्ज से, मरीज कोल्ड जल्दी पकड़ लेता है, कोल्ड कैचिंग टेंडेंसी है, तो इस स्थिति में हम सोराइनम एक दवा होती है उसको देते हैं। और सोराइनम 200 नंबर की 3 खुराकें आधा घंटे पर हफ्ते में 1 बार देते हैं। साथ में कोई दूसरी दवाई जो लक्षणों से मिल रही होती है उसको देते हैं। इसके अलावा मर्क साल दवाई होती है, उसको भी हम लोग 30 नंबर की दिन में 3 बार देते हैं। मर्क साल कब देंगे? मर्क साल जब मरीज के कान का दर्द रात में ज़्यादा बढ़ जाए और दर्द के साथ में बेचैनी हो,
साथ साथ में उसको मरीज को प्यास लगे लेकिन मुंह नम हो, मॉइस्चर माउथ हो, प्यास लग रही हो और रात में कंप्लेंट्स बढ़ रही हों, ऐसी स्थिति पे मर्ग साल 30 नंबर की सुबह दोपहर शाम देते हैं तो मरीज को आराम मिलने लगता है। इसी प्रकार से अगर कान से डिस्चार्ज गाढ़ा निकल रहा है, बहुत पीले रंग का है और मरीज को प्यास कम लग रही है जबकि मुंह सूख रहा है और डिस्चार्ज का या पेन का करेक्टर बदलता हो, पल पल बदलता हो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी पतला डिस्चार्ज आने लगे, कभी थिक हो, इस तरह से चेंजेबल जो कंडीशंस होती हैं, जो कंप्लेंट्स आती हैं, उनको ठीक करने के लिए पल्साटिला दवाई हम देते हैं जिससे मरीज को आराम मिलती है। तो इस प्रकार से एक साइलेशिया दवा होती है, उसको हम लोग देते हैं। साइलेशिया में डिस्चार्ज पतला आता है, वाटरी टाइप डिस्चार्ज होता है, ऑफेंसिवनेस कम होती है, बदबू कम होती है और मरीज को ठंड ज़्यादा लगती है, उसके हाथ पैर अक्सर ठंड रहते हैं। इस तरह की अगर कंडीशंस होती है तो हम साइलेशिया 6X की या 30 नंबर की सुबह दोपहर शाम देते हैं। डोज वही, बच्चों को 1 ड्रॉप और बड़ों को 2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम करके। तो इस तरह से मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है। वैसे बहुत ढेर सारे मेडिसिन हैं, लेकिन कुछ एक ये चुनिंदा मेडिसिन थी जिनको हम अपनी क्लिनिक पर बहुत यूज करते हैं और कान बहने की समस्याओं में पूरी तरह से कारगर होती हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये था बीमारी के उपचार का पार्ट। अब हम आते हैं आखिर में, इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, क्या सावधानियां अपनाई जा सकती हैं जिससे कान के बहने को कम किया जा सके या इससे बचा जा सके। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बच्चों से शुरू करते हैं। बच्चों को दूध हमेशा सर ऊपर करके पिलाना चाहिए, कभी भी लेट करके या बॉटल से दूध न पिलाया जाए और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो कि संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। दूसरा, बच्चे के कान में खासतौर से नहलाते समय पानी न जाने पाए, इसका ध्यान रखें। तीसरा, कान में किसी चीज का डालना बिल्कुल ही वर्जित करें, मना करें। कान में जैसे बड्स डाल लेते हैं या माचिस तीली से कान को खोदने लगते हैं, ये नहीं करना है। हमारे जो तैराक लोग हैं, पूल में उतरने से पहले उनको कान में पानी न जाने पाए, इसका पर्याप्त उपाय करना चाहिए। अगर किसी को कान में फुंसी फोड़ा कुछ है तो उसका इन्फेक्शन या उससे डिस्चार्ज नीचे की कान की ओर न जाने पाए, तो उसको रोकने के लिए कान के अंदर रुई या कोई ऐसी चीज लगा लेनी चाहिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार। कान में किसी चीज को डालना नहीं है बिल्कुल। ये कुछ सावधानियां हैं, अगर ये अपनाई जाएंगी तो हम कान के बहने से बहुत हद तक बच सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। पूरे वीडियो में हमने कान का बहना क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, कान कैसे बहता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या होता है और किन सावधानियों को अपना करके हम इससे बच सकते हैं, ये जानकारी ली। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर कर लें, और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।
तब तक के लिए आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।